हम याद करते हैं और उनके परिवार के द्वारा जो किया गया कार्य है उसको समाज में आगे लाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि आंखें आपको मालूम है कि शरीर का आईना है और इसी के लिए हमारे साथ आज ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष जी प्रथम भैया आपको बताएं कि क्या करता हूँ। आज सायंकाल 7 बजे विश्व दृष्टिदान दिवस पे हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें नेत्रदाता परिवार को तो हम लोग हमेशा ही सम्मानित करते आए हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने विशेषकर जो नेत्रदान को प्रोत्साहन देते हैं ऐसे लोगों को हमने पुरस्कृत किया। और हमारे मुख्य अतिथि एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर रणजीत सिंह साहब हैं, जो कि मेंटल हेल्थ सर्विस से जुड़े हुए हैं, और भी इस विषय में और भी जानकारियाँ रहेंगी जिनको कि हम आपको इस वार्ता में प्रदान करेंगे। धन्यवाद। अभी नहीं जुड़ पाया है उसका भी रास्ता जोड़ने का आप दिखा दें। चलिए कोशिश है जो सो रहे हैं और जानना नहीं चाहते। हमारा मकसद लोगों को जगाना है। इस नाटक की परिकल्पना किए हैं हमारे अग्रज डॉक्टर सुनील साहनी ने। इसका लेखन और निर्देशक किए हैं डॉक्टर अजय मौर्य जी ने। अपने क्या जिए तू जी, मैंने जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या। मैं डॉक्टर सुनील कुमार शाह, सचिव वाराणसी आई बैंक सोसाइटी, संयुक्त सचिव पूर्व आई बैंक ऑफ इंडिया। आज विश्व नेत्रदान दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो अमर नेत्रदाता परिवार के लोग हैं उनको हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रयास करें, और ऐसे जो दृष्टिहीन हैं 34 लाख हिंदुस्तान में, उनको नेत्रदान के लिए उनकी आँखों के लिए जो है समाज को आगे बढ़ाएं, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारी जो प्रतीक्षा सूची है वो कम हो जाए। क्योंकि आँखों में ये काली पुतली की सफ़ेदी माड़ा ये जो है जब हो जाता है तो आँखों में शीशा जो है ख़राब हो जाता है। तो पहले आँखें पूरी दान होती थी। 1993 में वाराणसी आई बैंक सोसाइटी ने इस प्रक्रिया को पूरे विश्व पटल पर रखा कि केवल काली पुतली का दान होता है, न कि नेत्रदान, और इसीलिए दृष्टिदान शब्द आया, ज्योतिदान आया। और यही कारण है कि हम लोग अब तक करीब 10,000 से भी अधिक लोगों को नेत्रदान निःशुल्क लगा चुके हैं। डॉक्टर साहब और मधुमेह मुक्त काशी, ये मधुमेह से और आँखों का क्या रिलेशन, इससे कैसे बचाव करना है या क्या इसमें परीक्षा आती है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मधुमेह जिनको भी हो जाता है आँखों से ही पता लगता है कि मधुमेह कंट्रोल में है या नहीं। अगर उनको ब्लड प्रेशर भी है साथ में और शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आँखों में खून का रिसाव, पानी का रिसाव और जो हमारा चर्बी का रिसाव होने लगता है, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं। अभी तक ये बीमारी पकड़ में नहीं आती थी और पैरों में सूनापन और हमारी किडनी का असर, जिसको बोलते हैं डायबिटिक फुट, और डायबिटिक जो है किडनी डिजीज़, हार्ट अटैक और बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी। इसको रोकने के लिए हम लोग आँखों की जांच करते हैं। ये नियम बना दिया है WHO ने कि जिसको भी डायबिटीज़ है 5 साल से अधिक से, उसको हर साल आँखों के पर्दे की जांच करानी है। बहुत से लोग नहीं आ पाते हैं डॉक्टर के पास, इसीलिए ये AI कैमरा जो है लॉन्च किया जा रहा है पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि ऐसी सुविधा लगी है जिसमें कि मोबाइल से ही उनकी फ़ोटो खींच ली जाती है। उनके परिवार में ही घर में जा कर के सोसाइटी में ये प्रोग्राम चला रहे हैं। भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब, सभी लोग मिलकर के इस प्रोग्राम को आज लॉन्च करने जा रहे हैं कि ये साल भर और कई साल तक ये परमानेंट प्रोजेक्ट चलता रहे। क्योंकि दृष्टिहीनता अगर हो जाती है तो बड़ा खर्चीला इलाज होता है। उस इलाज से बचने के लिए हम उनके परिवार को जागरूक करने जा रहे हैं। डायबिटिक रिवर्सल करने की पूरी योजना बनी है। डॉक्टर तुलसी हमारे साथ हैं जो मनोचिकित्सक हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं,
और एक्सरसाइज योगा टीचर हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब एक सवाल। डॉक्टर साहब अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं नेत्रदाता प्रोत्साहक सम्मान समारोह आप कर रहे हैं, और प्रोत्साहना में सबसे बड़ी समस्या हमारे यूपी और रिलीजियस क्षेत्रों में ये आती है कि लोग जब देखते हैं कि नेत्रदान जो है उसको रिलीजियस जोड़ लेते हैं। कैसे आप लोगों को समझाएंगे? और केवल अगर देखा जाए तो कुछ समाज सेवी और इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए कि हमने अपने पिताजी का नेत्रदान कर दिया, माताजी का नेत्रदान कर दिया, स्वयं का कर दिया, लोगों में जागरूकता की कमी है। और दूसरा सवाल ये, विगत 4 दशकों से 5 दशकों से नेत्रदान, महादान तमाम बातें हो रही हैं, पर जो नेत्रदान करने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए उसमें इजाफा नहीं हो रहा है। क्या कारण है? डॉक्टर थोड़ा सा एक संक्षिप्त रूप से अपना बात। बहुत अच्छी बात कही आपने। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है हमारे भारतवर्ष में, जहाँ से सबसे ज़्यादा सांसद विधायक चुने जाते हैं, जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दृष्टिहीनता भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। परंतु मात्र 800 आँखें पूरे उत्तर प्रदेश में मिली, जबकि मिलनी चाहिए कई हज़ार। इसका कारण एक ही है कि पूरे हिंदुस्तान में हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम, जिसमें कि जो यंग डेथ होती है, जिसमें कि आईसीयू में जो है कार्डियोलॉजी विभाग में, नेफ्रोलॉजी विभाग में, और जो रोड एक्सीडेंट वाले विक्टिम होते हैं, सुसाइडल विक्टिम होते हैं, उनकी आंखें दान नहीं हो पा रही हैं। तो अब की बार हमने ये योजना बनाई है कि ऐसे अस्पतालों को मेडिकल डायरेक्टर के साथ मिल करके आईसीयू को जोड़ देंगे। एक अस्पताल, एक आई बैंक जो है 5 अस्पतालों के साथ काम करेगा। इसके लिए सरकार ने गरीब काउंसलर का आयोजन किया है, जो कि उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। इस योजना को भी यहाँ चालू करना है। दूसरा, आपने बताया कि धार्मिक रूढ़िवादिताएँ बहुत हैं। हमने कोशिश करी है कि ज्योति दान का नारा है, पूरी आंखें दान नहीं होती हैं, इसीलिए बुद्धिस्ट समाज, क्रिश्चियन समाज और हिंदू समाज इसमें अग्रणी है, खास करके महेश्वरी अग्रवाल दोनों। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा दूसरा विभाग है, दूसरा समाज है, क्योंकि हमारे साथ हिंदुस्तान में आबादी के साथ बढ़ता जा रहा है, उसको भी हमको जोड़ना है। यही कारण से हमने अपनी पत्रिका में हम उलमाओं का फतवा ला चुके हैं, क्योंकि ये नेत्रदान की प्रक्रिया मुरादाबाद में खूब हो रही है। वहाँ के आई बैंक में हमारे मुस्लिम बंधु भी नेत्रदान कर रहे हैं। हमारे गुजरात में जो मुस्लिम बंधु हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो मौलवी हैं वो अभी तक इस बात को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसके लिए हमने बहुत कोशिश करी। हम चाहते हैं हम सब मिल के अगर एक योजना बनाएंगे और पत्रकारों के माध्यम से उनसे हम लोग इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि जो आंखें मिलती हैं वो सभी को बराबर से मिलती हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, आज जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, ज़्यादातर मोबाइलों में लगे रहते हैं, क्या इसके भी ज़्यादातर देखने से क्या प्रभाव आंखों को पड़ती है? आने वाले समय में क्या समस्या है? देखिए, कोविड-19 के पहले आँखों में जो चश्मा लगने का औसत था केवल 8 से 9% था। अभी चश्मा लगने का औसत 30% हो गया। ये जो महामारी फैल गई मायोपिया